Hello students, how are you? I think you all are fine. आज हम 11th क्लास की पोएम पर डिस्कस करेंगे द टेल ऑफ द मेलन सिटी। देखिए जिस तरह से रोमांचक है, इसका बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, ये टाइटल भी है टेल मीन्स कहानी, और मेलन मीन्स आप जानते हो वाटरमेलन की बात हो रही है। ठीक है, समर में आप बहुत लाइक करते हो इसको। ठीक है, जो तरबूज है उसकी बात हो रही है। सिटी, मेलन सिटी मीन्स ऐसा शहर जहाँ मेलन की इंपॉर्टेंस है। तो आइए अब बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टेड कहानी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक राजा है, एक किंग है, और किस हिसाब से वो अपने प्रजा में अपने जस्ट एंड प्लेसिड में शांत स्वभाव होता है, और जस्ट में होता है न्याय संगत के लिए जाना जाता था। तो हम यहाँ से रीड करना शुरू कर रहे हैं। पोएम जो है स्क्रीन पे आपको वेल तरीके से ये दिख रही होगी, है ना? हम इसको देखेंगे। इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग, राइटर कहता है, विक्रम शेठ कहता है कि सिटी थी जिसके बारे में मैं गा रहा हूं। देयर वॉज जस्ट, न्याय संगत, एंड प्लेसिड, शांत, बहुत ही सौम्य स्वभाव का एक राजा था, न्याय संगत राजा था। द किंग प्रोक्लेम्ड, एक दिन उसने प्रोक्लेम की, घोषणा की, एंड आर्क, आर्क क्या होता है? मेहराब। उसने घोषणा की कि एक मेहराब बनाया जाएगा, शुड बी कंस्ट्रक्टेड, निर्माण किया जाएगा, that roughly would span the major thoroughfare, उसको ट्रफली स्पेन किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। ट्रम्प मीन्स, ट्रम्प जो होता है, ट्रम्प का मीन्स यहाँ ट्रम्प मीन्स जीत भी होती है, विजय भी होती है। विजय की खुशी में नगाड़ा जब बजाएगा तो सिर्फ ट्रम्प का जाता है। ये कहता है कि एक ऐसा मेहराब बनाया जाएगा, मेजर थोरोफार, मुख्य जो मार्ग है। थोरोफार क्या है यहाँ? थोरोफार मीन्स रास्ता। जो मुख्य मार्ग है कहाँ का? किंगडम का। ऐसा कोई मुख्य मार्ग जहां सारे मोहल्लों की जो पब्लिक इकट्ठी हो सकती है, वहां उन्होंने मेहराब बनाने के लिए कहा गया। एक ऐसा स्थान जहां सारी पब्लिक को इकट्ठा करके राजा जो है अपनी बात रख सके। किसी विशेष अवसर पर पब्लिक को वहां इकट्ठा किया जा सकता है और राजा अपनी बात वहां रख सकता है। तो ये एक मेहराब बनाने का ऑर्डर दिया गया। राजा ने घोषणा कर दी कि एक मेहराब बनाया जाएगा। आगे देखें क्या कहता है। टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, वह लोगों को संबोधन करने के लिए। स्पेक्टेटर्स क्या होता है? वैसे दर्शक होता है, या पब्लिक के लिए। पब्लिक वहां जब दर्शक के रूप में वहां सुनने के लिए आएगी तो वह एक मेहराब बनाया जाए। द वर्कमैन, मजदूर जो है, लेबर, वेंट एंड बिल्ट द थिंग, वो गए और उन्होंने वो बना दिया। वो विषय वस्तु कह सकते हैं, थिंग मींस ऑब्जेक्ट। वो प्रोजेक्ट उन्होंने पूरा किया। सो उन्होंने ऐसा बनाया सिंस ही वाज द किंग, क्योंकि जब से वो राजा था उसकी इच्छा थी, उस हिसाब से उन्होंने वो चीज बना दी। द किंग
राइड मीन्स होता है सवारी करना। रोड डाउन सवारी करते हुए वहां गया। थॉरोफार टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर, लोगों को संबोधन करने के लिए, स्पीच देने के लिए गया वो, ठीक है, लोगों को स्पीच देने के लिए वहां गया, एडिफाई करने के लिए गया। अगर देखिए ये मेहराब है, यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए मेहराब जहां राजा खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ मेहराब, यहां से लेकर के देखिए आप, ये मेहराब है, ये मेहराब का पिलर है और ये उसका एक एरिया छाया के लिए, और ये प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को संबोधन किया जाता है। तो यहाँ होता क्या है, रिसेप्शन क्या होती है, राजा यहाँ आता है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के राजा को स्पीच देनी है। और यहाँ की जो ये हाइट है, ये हाइट क्या है, राजा की हाइट से कुछ छोटी है। ये कह सकते हैं कि राजा विदाउट क्राउन तो पूरा आता है, लेकिन क्राउन पहन के जब यहाँ आया, इसके चेहरे पर, सिर पर जो क्राउन था, वो क्राउन क्या होता है, इसको लगने के बाद में गिर जाता है। और राजा का क्राउन गिरना क्या माना जाता है, एक पूरे किंगडम के लिए अपमान माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये समस्या आ गई, जिसको देखते हैं आगे कैसे इसको हैंडल करते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन, आर्क के मेहराब के नीचे आया तो वो अपना क्राउन खो बैठा, क्राउन गुम हो गया। आर्क वाज बिल्ट टू लो, देखिए थोड़ा सा नीचे उसे बना दिया गया। फ्राउन, फ्राउन मींस होता है क्रोध, राजा क्रोधित हुआ। अपीयर अपॉन हिज पैसिव फेस, फ्राउन उसके शांत चेहरे पर गुस्सा आ गया, ओके। द किंग सेड, राजा ने कहा, दिस इज ए डिस्ग्रेस, ये एक अपमान है। डिस्ग्रेस मीन्स अपमान। राजा ने कहा ये एक अपमान है। द चीफ बिल्डर्स, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस चीफ मुखिया बिल्डर को बुलाया गया। विल बी हैंग्ड, और ये कहा गया कि उसको फांसी पर लटकाया जाएगा, ठीक है, हैंग किया जाएगा। द रोप, रोप मीन्स रस्सी, और गेलो मीन्स होती है फांसी का फंदा, ठीक है, फांसी का फंदा बुलाया गया और वर अरेंज, व्यवस्था की गई। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वाज लेड आउट, उसे वहां बुलाया गया, लाया गया। He passed the king, किंग के पास गया। He gave a suit, चिल्लाया, मतलब was to lead, he passed the king, he gave a suit, चिल्लाया, oh king, it was the workman's fault, ये fault गलती जो है, mistake, ठीक है, ये mistake किसकी है, ये वर्कमैन की है, मजदूरों की है। Oh said the king and call the hearts, और उस समूह को बुलाया, वर्कमैन के एक समूह को बुलाया, ठीक है। अब आगे देखेंगे। To the proceedings, वो प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें बुलाया गया। Being just and placid, placider now, राजा थोड़ा शांत था। He said, उसने कहा, I must have all the workmen, I must have all the workmen या workmen hanged instead, instead means के बजाय। The workmen looked surprised, और वर्कमैन जो थे वही बात सुन करके कि हमें फांसी पर लटकाया जाएगा, वर्कमैन क्या हुए, वो सरप्राइज में आश्चर्य हुआ। एंड सेड, और उन्होंने रिक्वेस्ट की अपनी बात रखने के लिए, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज, आपको महसूस नहीं है, द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइड्स। ब्रिक्स क्या होती है, ईंटें, जो ईंटें हैं वो क्या हुई,
वो रॉन्ग साइड की बनाई हुई थी। समन द मेसन, समन बुलावा भेजना या बुलाना, ठीक है। समन एक नोटिस है बुलाने के लिए, ठीक है ना। यहां बुलाना, समन बुलाओ, द मेसन्स, मेसन मीन्स राजमिस्त्री, मकान बनाने का जो काम करता है, बिल्डर, जो बिल्डिंग मेकिंग का काम करता है, ठीक है ना, उसको मेसन कहा जाता है। सेड द किंग, द मेसन्स स्टूड देयर क्वेरिंग, क्वेरिंग होता है काम कमाते हुए, काम ना, मेसन्स बुलाए गए और वो आते हैं, काम कमाते हुए आते हैं। इट वॉज द आर्किटेक्ट, उन्होंने क्या कहा, ये जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट कौन है, मकान का जो नक्शा है, मैप तैयार करने वाला, ठीक है ना, या कह सकते हैं ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला, जो जिसने ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्री, ठीक है ना। दे सेड, उन्होंने कहा द आर्किटेक्ट वाज समन्ड, और तब आदेश दिया गया कि ठीक है, आर्किटेक्ट को बुलाया जाए, क्योंकि आर्किटेक्ट ने वैसा ही ढांचा बना के दिया, स्ट्रक्चर वैसा बना के दिया, उसी हिसाब से मैसन ने काम किया, और मैसन के साथ में मजदूरों ने काम किया, और बिल्डर जो था उसने पूरे कार्य की देखरेख की। One architect said, आर्किटेक्ट को बुलाया, आर्किटेक्ट ने क्या कहा, His Majesty, हे स्वामी, I do order that you shall be hanged, said the architect, O king, you have forgotten one small thing, आप एक बात भूल गए हैं, you made certain निश्चित amendments, संशोधन होता है, आपने संशोधन कर दिया था टू द प्लान्स, उस योजना में, प्रोजेक्ट में, व्हेन आई शोड देम टू यू, जब मैंने वो प्लान बनाकर आपको दिखाया। तो ये आपकी मिस्टेक है। द किंग हियर दिस, द किंग सा रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, लॉस्ट हिज हेड मींस आपा को देना, ठीक है, आपा को देना, रेड मींस ईसा विद रेड आई, ठीक है, उसने लाल आंखों से देखा, गुस्सा उतराया उसका जब ब्लेम राजा पर लगाया गया। बट बीइंग ए जस्ट एंड पैसिव किंग, क्योंकि राजा एक बहुत ही न्याय संगत और शांति प्रिय व्यक्ति था, इससे उसने कहा दिस इज ए ट्रिकी थिंग, बहुत ही ट्रिकी थिंग है, आई नीड सम काउंसिल, मुझे सभा बुलाने की आवश्यकता है, ब्रिंग टू मी the wisest man in this country, इस साम्राज्य के जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनसे डिस्कस किया जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। The wisest man was found and brought, उन्हें ढूंढा गया और लाया गया, ने carried to the royal court, उस शाही दरबार में लाया गया। He could not walk, वो चल नहीं सकता था, and could not see, देख नहीं सकता था, so old, वो बूढ़ा व्यक्ति था, and therefore wise, वो बुद्धिमान व्यक्ति था। Was he, क्या वो था? But in a feeling, कमकमाती आवाज में, voice said, उसने कहा, culprit, culprit होता है अपराधी, अपराधी, must be punished, सजा दी जानी चाहिए। Truly, the ark, it was that banged crown off, banged और off means क्या होता है, गिराना, ठीक है, कि गिरा दिया था, गिराया, क्राउन को गिराया था इस आर्क ने, एंड इट मस्ट बी हैंग, इसे ही लटका दो, गलती इसकी है, ठीक है, इसे लटका देना चाहिए। To the scaffold, the ark was led, when suddenly a council said कि
एक अचानक फिर सवाल बुलाया गया कि आर्क को कैसे लटकाया जा सकता है, हाउ कैन वी आर हैंग सो शेमफुली। ये बड़ा शर्मनाक होगा कि हम एक मेहराब को फांसी पर लटका रहे हैं, लोग हमें मूर्ख कहेंगे। व्हाट टच योर हेड योर मैजेस्टी, जिस मेहराब ने आपके सिर को टच किया उसे हम फांसी पर लटकाते हैं, तो शर्मनाक होगा योर मैजेस्टी। ट्रू म्यूज्ड द किंग, राजा भी इस पे थोड़ा बोला कि ठीक है, सही सही बात है। बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस, लेकिन पब्लिक बेचैन थी। वॉज मटिंग अलाउड, बुदबुदा रही थी, जोर जोर से बुदबुदा रही थी। द किंग परसीव्ड देयर मूड, उनके मूड को, मनोदशा को राजा ने समझा। एंड ट्रेवल्ड एंड सेड, और उन्होंने कहा ऑल हु वर असेंबल्ड, जितने भी वहां लोग असेंबल्ड जमा थे, मौजूद थे, उन सभी से राजा ने कहा लेट अस पोस्टपोन कंसीडरेशंस, इस विचार विमर्श को हमें पोस्टपोन, स्थगित कर देना चाहिए। ऑफ फाइनल पॉइंट्स लाइक गिल्ट, गिल्ट मीन्स दोष, जब तक हम सही दोषी तक या दोष ढूंढ नहीं ले तब तक इस पूरे कंसीडरेशन विचार विमर्श को पोस्टपोन, स्थगित कर दिया जाए। द नेशन वांट्स ए हैंगिंग, क्योंकि राष्ट्र को एक फांसी चाहिए, जो कल्प्रिट है उसकी फांसी जरूरी है, राष्ट्र डिमांड करता है। हैंग मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली, किसी न किसी को लटकाना पड़ेगा और ये तत्काल करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा। The noose was set up, noose means फांसी का तख्ता, ठीक है, फांसी देने की जगह जो है तैयार किया गया, सेटअप किया गया। समवॉट हाई, कुछ ज्यादा ऊंचाई पर फांसी का एक तख्ता लगाया गया, ठीक है, ये फांसी के लिए रस्सी डालेगी, ठीक है। ईच मैन वाज मेजर्ड, सभी का माप लिया गया, एंड वाइड वाइड, एक एक करके, बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल, एक व्यक्ति था ना लंबा जो ऊंचाई पर फिट बैठा। वन मैन दैट वाज ऑल, सभी में वो एक व्यक्ति था, पूरी प्रजा में जो उस हाइट पर फिट बैठा, ये कहा गया कि जो फिट बैठेगा उसे फांसी दी जाएगी। फिट कौन बैठा? किंग बैठा। हिज मैजेस्टी वाज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री, और शाही अपमान के लिए राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आगे कहता है थैंक गॉड, थैंक गुडनेस, हे भगवान, वी फाउंड समवन, हमें कोई मिल गया। सेड द मिनिस्टर फॉर इट्स, फॉर इफ इंस्टीड के बजाय, किसी के बजाय हमें कोई मिल गया। वी हैड नॉट द अनरूली टाउन, लेकिन अब हमारा जो साम्राज्य है वो अनरूली हो गया है, कि शासन खाली हो गया है, तो हम इस शासन को खाली नहीं रख सकते। माइट वेल हैव टर्न अगेंस्ट द क्राउन, माइट मींस शक्तियां, पावर, जो पड़ोसी देशों की पावर है वो मुड़ जाएगी अगेंस्ट द क्राउन, यहाँ के साम्राज्य की तरफ वो अपना सिर उठा लेगी। इसलिए राजा की जरूरी है, राजा को नियुक्त करना बहुत जरूरी है। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। सबने कहा कि राजा अमर रहे, और राजा मर गया। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा, उनके साथ एक डिलेमा आ गई, दुविधा, संकट आ गया उनके सामने कि अब राजा की नियुक्ति कैसे की जाए। ब्रिंग प्रैक्टिकल माइंडेड मन, ऐसे प्रैक्टिकल माइंडेड मन का मतलब क्या हुआ? बुद्धिमान लोगों को बुलाया गया। सेंट आउट द हेराल्ड्स, सूचनाएं भेजी गई। हेराल्ड मींस यहाँ क्या है? इंफॉर्मेशंस, क्या है? सेंट फॉर हेराल्ड, सूचनाएं भेजी गई कि कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए। प्रोक्लेम, घोषणा की गई, इन हिज फॉर्मर मैजेस्टी,
नेम, फॉर्मर पूर्व, भूतपूर्व, भूतपूर्व जो मैजेस्टी है उनका राजा था, उस उनके नाम पर सूचना जारी की गई, आदेश जारी किया गया कि भाई किस तरह से आगे हमें एक नए राजा को नियुक्त करना है। द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, ये कहा गया कि जो कस्टम थी उनकी कि सुबह जब ये घोषणा कर दी जाए उसके दूसरे दिन, नेक्स्ट डे, सिटी गेट के आगे से जो भी पास होगा गुजरेगा उससे पूछा जाएगा, विल चूज द रूलर ऑफ अवर स्टेट, वही हमारे स्टेट का रूलर चूज करेगा। एज इज अवर कस्टम, क्योंकि ये उनकी रिवाज थी। दिस विल बी एनफोर्स्ड विद ड्यू सेरेमनी, और ये उस ड्यू सेरेमनी के लिए ऐसा किया गया कि जो सेरेमनी उन्होंने अरेंज करनी है राजा को अपॉइंट करने की, ठीक है। A man passed by the city gate, an idiot, लेकिन by bad luck उस दिन वहां से तो गुजरा हुआ एक इडियट था, एक बहुत ही ये कह सकते हैं हाफ माइंडेड विच व्यक्ति था, हाफ विट व्यक्ति था। द गार्ड्स क्राइड, वहां गार्ड्स को खड़ा किया गया था कि आपको पूछना है और वही तय करेगा जो बताएगा। उनसे पूछा कि वेट, उसे कहा, चिल्लाए वो